नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने जो लास्ट क्लास थी हमारे, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या कहता है, करा इन एन ए पी, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ गिवन ए इक्वल्स टू 5, डी इक्वल्स टू में 3, ए एन इक्वल्स टू में 50, फाइंड एन एंड एस एन। कि एक ए पी की फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और उसकी nth टर्म दी हुई है। तो मुझे n फाइंड आउट करना है और Sn फाइंड आउट करना है। तो देखो Sn का फार्मूला मुझे पता है। Sn इक्वल्स टू क्या है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 में d, और उसका दूसरा है n/2 ब्रैकेट a प्लस an। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो हमें ये अप्लाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो क्या गिवन है, a, d is common difference and an इक्वल्स टू में 50। तो सबसे पहले मैं an की हेल्प से n फाइंड आउट करूंगा। n क्या है कि कौन सी टर्म इसकी 50 है, कि इसकी लास्ट टर्म क्या है। तो n का फार्मूला a प्लस में n-1 d इक्वल्स टू में 50। a इज 5, n-1 d इज 3 इक्वल्स टू में 50। n-1 इंटू में 3 इक्वल्स टू में 50। अब ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, तो ये आ गया 45। n-1 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में 15। n-1 इक्वल्स टू में 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 15 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू आ गया 16। कि इस AP में 16 टर्म है, कि जो उसकी 16th टर्म है वो है 50, और मुझे SN निकालना है। N आया मेरा 16, तो SN, तो 16 टर्म्स का मुझे सम निकालना है। देखो SN का फार्मूला है n/2 A प्लस में AN। तो N की वैल्यू है 16 अपॉन में 2, A है मेरा 5 और n है 16, और 16 टर्म मेरी क्या है 50, तो ये आ जाएगा 50। 2 से 16 को काटूंगा 8 पे जाएगा, तो आ जाएगा 55। तो 8 इंटू में 55 हो जाएगा 440। तो S16 इज 440। हो गया आंसर। दिया क्या था, A दिया हुआ था, D दिया हुआ था, AN दिया हुआ था, और वो कह रहा है N फाइंड आउट करो और SN। तो N मुझे कहाँ से मिलेगा, AN से। AN को मैंने एक्सपेंड कर दिया, A प्लस में n-1 D इक्वल्स टू में 50 दिया हुआ था। वैल्यूज पुट करके N की वैल्यू, N मिल गया। N कितना था 16, तो S16 निकालना था। सारी वैल्यूज पुट करके आंसर। बी पार्ट ट्राई करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में दिया है कि गिवन a इक्वल्स टू में 7, कि AP की फर्स्ट टर्म है 7 और A13 इक्वल्स टू में 35, उसकी जो 13 टर्म है वो 35 है। फाइंड D कॉमन डिफरेंस एंड S13 की सम ऑफ 13 टर्म्स। चलो करते हैं सॉल्यूशन। A इक्वल्स टू में 7 एंड A13 इक्वल्स टू में 35। मेरे पास ये दो चीज़ें गिवन है। तो A13 को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस में 12D इक्वल्स टू में 35। A की वैल्यू क्या है 7 प्लस 12 इंटू में D इक्वल्स टू में 35। तो 12D इक्वल्स टू में 35 माइनस 7, प्लस का 7 इधर जाके माइनस का, तो 12D इक्वल्स टू में 28। और 12 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, तो 28 अपॉन में 12। तो देखो किससे कट सकता है, ये 4 से कट जाएगा। 4 3 जा 12, 7 4 जा 28। तो D की जो वैल्यू आई है वो आई है 7/3। ये फाइंड आउट हो गया। अब निकालना है S13। तो पहले देखो SN का फार्मूला लिख लेते हैं।
एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। ये मैंने क्यों लिया? देखो, क्योंकि मुझे S13 निकालना है। S13 13/2 a फर्स्ट टर्म है और A13 मुझे गिवन है। जब मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म जब पता हो तो हमेशा ये वाला फार्मूला अप्लाई करो। तो S13 इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 13/2। ए क्या है मेरा 7 प्लस A13 है 35, तो 13/2 यह आ जाएगा 42। 35 प्लस 7, इसको मैं 2 से काट दूँ, आ जाएगा 21। तो S13 आ जाएगा 13 इंटू में 21। तो 13 इंटू में 21 करूँगा तो आ जाएगा 273। तो यहाँ से S13 की वैल्यू भी मुझे मिल गई। देखो, उसका थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है कि A12 इक्वल्स टू में 37, D इक्वल्स टू में 3, फाइंड A एंड S12। D दिया हुआ है 3 और A12 इज 37। तो देखो, A12 को मैं कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ? क्या मैं इसको लिख लूँ A प्लस में 11D इक्वल्स टू में 37। तो A प्लस 11 इंटू में D की वैल्यू कितनी है 3, 37। A प्लस में 33 इक्वल्स टू में 37। तो A इक्वल्स टू में 37 माइनस 33, तो A इक्वल्स टू में 4। तो मुझे A की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अब मुझे फाइंड आउट करना है S12। तो पहले मैं Sn का फार्मूला लिख लेता हूँ। Sn इक्वल्स टू में n/2। अब देखो मैं कौन सा लिखूँ, ये वाला या ये वाला? n कितना 12। तो जब 12 पूछा है तो मुझे अगर फर्स्ट टर्म और इसकी 12th टर्म पता है तो मैं कौन सा फार्मूला लगा लूँगा? ये वाला। फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ से निकाली, 12th टर्म मुझे दी है, तो मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा जो कि है फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला। तो A प्लस में an। तो S12 इक्वल्स टू में n की वैल्यू 12 अपॉन में 2। A है मेरा 4 और an है 37। 6 यहाँ आ जाएगा 41। तो 6 इंटू में 41 आ जाएगा 6 24, तो 246। तो किसकी वैल्यू आ गई S12 की। सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, और जब लास्ट टर्म ना पता हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। आएंगे ऐसे क्वेश्चंस भी, फिर उनको भी देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट 4 ट्राई करते हैं। तो देखो, उसका फोर्थ पार्ट है कि गिवन A3 इक्वल्स टू 15, S10 इक्वल्स टू में 125, फाइंड D एंड A10। तो देखो ना, इसमें A दिया हुआ और ना D दिया हुआ। D तो खैर फाइंड आउट ही करना है, तो जो इन्फॉर्मेशन है या उसकी हेल्प से देखते हैं क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले दिया हुआ है मुझे A3 इक्वल्स टू 15। तो A3 को मैं कैसे ब्रेक कर लूँ? A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। दूसरा गिवन है मुझे S10, वो है 125। तो S10 को मैं कैसे लिखूंगा? 10/2 2A, सॉरी हाँ 2A प्लस में 10 माइनस 1 इंटू में D इक्वल्स टू में आ जाएगा 125। 2 से जब इसको काट दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 5। अब 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, तो 2A प्लस 9D इक्वल्स टू में 125 अपॉन में 5। 5 दूनी 10, 5 बचे 25। तो 2A प्लस 9D इक्वल्स टू में 25। तो ये इक्वेशन हो गई 2। अब देखो, इक्वेशन फर्स्ट आ गई और इक्वेशन सेकंड आ गई, तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशनों में से किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल कर लो। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो
जो मेरा ए वाला वेरिएबल है वो दोनों सेम हो जाएंगे, और फिर हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल्स टू में 30। तो इक्वेशन हो गई थर्ड। अब थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो या सेकंड में से थर्ड को। तो हम यहाँ करते हैं अब कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। तो फ्रॉम वाली टर्म ऊपर आती है, तो ऊपर आ जाएगी मेरी 2a प्लस 9d इक्वल्स टू में 25। 2a प्लस 4d इक्वल्स टू में 30, ये नीचे आ जाएगी। तब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा 5d और यहाँ से आ जाएगा -5। तो d इक्वल्स टू में आ जाएगा -1। तो d मुझे मिल गया। अब निकालना है a10। तो a10 के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, a प्लस में 9d। अब d तो मिल गया पर a नहीं मिला, तो पहले d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे और a हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस में 2 इंटू में -1 इक्वल्स टू में 15। तो a माइनस 2 इक्वल्स टू में 15। तो a इक्वल्स टू में आ गया 17। माइनस का 2 उधर जाके प्लस का। फाइंड आउट क्या करना है, a10। तो a10 इक्वल्स टू में a प्लस में 9d। तो a है मेरा 17 प्लस 9 इंटू में -1। तो 17 माइनस 9, तो आंसर आ गया 8। तो a10 है मेरा 8, ये मेरा आंसर। बस गिवन कंडीशंस को ध्यान से देखो कि उनमें से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, अप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा। तो उसका फिफ्थ पार्ट अब हम ट्राई करेंगे। देखो उसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में गिवन है कि d इक्वल्स टू में 5 की कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ और s9 इक्वल्स टू में सम ऑफ 9 टर्म्स इक्वल्स टू में 75। फाइंड a एंड a9 कि मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है और इसकी 9th टर्म निकालनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। d कितना है 5 और s9 क्या दिया हुआ है 75। तो देखो s9 को मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा, कौन से फार्मूले से, एस एन वाले से। एस एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस में n-1 d। ये वाला फार्मूला आके सो खोल देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा 9/2 2a प्लस में 8d इक्वल्स टू में 75। 9/2। अब अंदर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस में 4d इक्वल्स टू में 75। 2 से 2 कैंसिल। d की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ, तो 9 a प्लस में 4 इंटू में 5 इक्वल्स टू 75। तो 9 a प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा 20 75। तो देखो 9 को a से करूँगा 9a, 20 इंटू में 9 180 इक्वल्स टू में 75। 9a इक्वल्स टू में 75 माइनस 180,
तो 9a इक्वल्स टू में यह आ जाएगा 105। तो a को मैं ये रखूँगा, 9 यहाँ डिवाइड में माइनस का आएगा, -105 अपॉन में 9। देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा, तो a इक्वल्स टू आ गया -35 अपॉन में 3। एक चीज़ मिल गई। अब उसने कहा a9 निकालना है, तो a9 को कैसे लिखूंगा मैं, a प्लस में 8d। तो a9 इक्वल्स टू में a है मेरा -35 अपॉन में 3 प्लस 8 इंटू में d है मेरा 5 -35 अपॉन में 3 प्लस का 40। एलसीएम लूँगा तो वो आ जाएगा 3। तो -35 प्लस, अब यहाँ 1 था, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा 120। तो प्लस माइनस माइनस, तो 120 में से 35 जाएंगे, आ जाएगा 85 अपॉन में 3। तो a9 की वैल्यू आ गई 85 अपॉन में 3। हो गया आंसर। 6th पार्ट ट्राई करेंगे। देखो 6th पार्ट में क्या गिवन है, a इक्वल्स टू में 2, d इक्वल्स टू में 8 और sn इक्वल्स टू में 90। फाइंड n एंड an। तो चलो सॉल्यूशन। a दिया हुआ है 2, d इज 8 एंड sn इक्वल्स टू में 90। तो इसी को एक्सपेंड करते हैं। sn को कैसे लिख लूंगा, n/2 2a प्लस में n-1 d इक्वल्स टू क्या आ गया 90। अब जो जो चीज़ हमें गिवन है उसको हम पुट कर देते हैं। n हमें पता ही नहीं है, तो n/2, 2 इंटू में a क्या है मेरा 2 प्लस n-1 d इज 8 इक्वल्स टू में 90। तो देखो क्या करता हूं मैं, ऊपर से ना 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n/2, तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस में n-1 इंटू में 4 इक्वल्स टू में 90। कैंसिल आउट 2 से 2, तो अब बचता है n, 2 प्लस में, अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 से, तो कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 4n-4 इक्वल्स टू में 90। n प्लस माइनस माइनस, तो 4n माइनस का 2 इक्वल्स टू में 90। n से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 4n² माइनस का 2n इक्वल्स टू में 90। 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल्स टू में 0। क्या अभी भी कुछ कॉमन आ सकता है, यस, 2 फिर अगेन कॉमन ले लिया, तो 2n² माइनस का n माइनस 45 इक्वल्स टू में 0। 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में कुछ भी होगा क्या हो जाएगा 0। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू में 0। अब मुझे इसके फैक्टर करनी है। अब देखो इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई आता है a और c को। अब यहाँ पर a मेरा क्या है 2 और c क्या है मेरा 45। तो अगर मैं 2 और 45 को मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आ जाएगा 90। अब मुझे 90 के ऐसे फैक्टर देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर b वाली टर्म आ जाए, और b यहाँ पर है मेरा -1।
तो देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं कि -10 इंटू में 9 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 90, ये माइनस का ही 90 था, माइनस का 90 आ रहा है। और अगर -10 में प्लस का 9 करूँगा तो -1 मिल जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था। तो इसकी जो मिडल टर्म है उसको कैसे एक्सपेंड हो जाएगी कि 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, बचा n² माइनस 5, n भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 2n। तब फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ कॉमन आ जाएगा 2n, तो यहाँ बचेगा n माइनस 5 प्लस में 9 कॉमन आ जाएगा, n माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। तो n माइनस 5 यहाँ कॉमन आ गया और यहाँ बच गया 2n प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। तो n माइनस 5 इक्वल्स टू में 0, 2n प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। तो n इक्वल्स टू में 5 और n इक्वल्स टू -9/2। n, अब देखो n की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ रही है 5 और एक आ रहा है 9/2। अब n है क्या, n नंबर ऑफ टर्म्स में आता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज नेचुरल नंबर में होंगे, नॉट इन रैशनल नंबर। तो ये तो हो जाएगा रिजेक्ट। तो उस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स, जिनका सम 90 है। अब n मुझे ये मिल गया है, अब वो कह रहा है an निकालो। तो an का फार्मूला है a प्लस में n-1d और n की वैल्यू आई है 5। तो a5 इक्वल्स टू ये बन जाएगा a प्लस 4d। तो a है मेरा 2 प्लस 4 इंटू d है मेरा 8। तो 2 प्लस 32, आंसर आ गया 34। तो इसकी वैल्यू आ गई 34 और इसकी वैल्यू आ गई 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका 7th पार्ट अब ट्राई करेंगे। चलो इसका 7th पार्ट ट्राई करते हैं। कह रहा है गिवन a इक्वल्स टू में 8, फर्स्ट टर्म दी हुई है, an लास्ट टर्म दी हुई है 62 एंड sn इक्वल्स टू में 210 कि जो सम ऑफ n टर्म्स है वो 210। फाइंड n एंड d। तो चलो स्टार्ट करते हैं। a फर्स्ट टर्म 8 है, an लास्ट टर्म क्या दी हुई है 62 और sn इक्वल्स टू है 210। तो देखो इसकी हेल्प से मैं पहले n फाइंड आउट करता हूँ। कैसे करूँगा देखो, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा n/2 और a प्लस an, क्योंकि मुझे फर्स्ट भी पता है और लास्ट भी पता है। तो n/2, 8 प्लस में 62 इक्वल्स टू में 210। n/2, 8 प्लस 62 आ गया 70, 210। तो देखो 0 से 0 गया 3 पे। तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू में 2, n इक्वल्स टू में 6। n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब क्या निकालना है, d। तो d मैं निकालता हूँ इसकी हेल्प से। an इक्वल्स टू आया है 62 और n की वैल्यू 6 आई है। तो a6 इक्वल्स टू में 62 और a6 को a प्लस 5d इक्वल्स टू में 62। a मुझे दिया हुआ 8 प्लस 5d इक्वल्स टू में 62। तो 5d लेफ्ट में ही और 62 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5d इक्वल्स टू में, तो सब्ट्रैक्ट करने में आ गया 54। तो d इक्वल्स टू में 54 अपॉन में 5। तो ये आ गया मेरा आंसर। 8th पार्ट ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन an इक्वल्स टू में 4, d इक्वल्स टू में 2 और sn इक्वल्स टू -14, फाइंड n एंड a। चलो सॉल्व करते हैं।
तो मुझे ए एन दिया हुआ है और डी दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ए एन दिया हुआ है 4, डी दिया हुआ है 2 और एस एन दिया हुआ है -14। तो ए एन को मैं कैसे लिख लूँ? ए प्लस में n-1 डी इक्वल्स टू में 4, ए प्लस में n-1 डी इज 2 इक्वल्स टू आ गया 4, ए प्लस में 2n-2 इक्वल्स टू आ गया 4। तो a प्लस 2n इक्वल्स टू में 4 + 2, तो a प्लस में 2n इक्वल्स टू में 6। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरी ये इक्वेशन बन गई। दूसरी Sn की तरफ चलते हैं। Sn दिया हुआ है -14, तो Sn को खोल देते हैं। n/2 a प्लस an इक्वल्स टू -14। तो n/2 a प्लस an की वैल्यू मुझे दी हुई है 4 इक्वल्स टू में -14। अब देखो मैं a की वैल्यू फर्स्ट में से निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट तो a यहां पर था क्या? 6 माइनस का 2n, तो n/2 a के बदले आ जाएगा 6 - 2n + 4 इक्वल्स टू -14। n/2 6 + 4 10 - 2n इक्वल्स टू -14। अब देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो n/2 बाहर 2 आ जाएगा तो अंदर बचेगा 5 - n इक्वल्स टू में -14। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो n इंटू में 5 - n इक्वल्स टू -14। 5 को n से करेंगे तो हो जाएगा 5n - n² इक्वल्स टू -14। देखो सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे। जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा n², ये माइनस का 5n और ये एज इट इज रहेगा -14 इक्वल्स टू में 0। फैक्टर करते हैं। देखो a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। a यहाँ पर 1 है और c है मेरा -14, तो 1 इंटू में -14 तो आ जाएगा -14। अब इसके ऐसे 2 फैक्टर कि अगर मैं -7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -14 और एड या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -5, तो n² -7n + 2n -14 इक्वल्स टू में 0। तो स्टार्टिंग की 2 और लास्ट की 2 टर्म्स में से कॉमन, तो यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा n - 7, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो n - 7 इक्वल्स टू में 0। अब देखो n - 7 n - 7 दोनों जगह हैं तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसको, तो n - 7 यहाँ कॉमन आ गया तो इधर से बचेगा n और +2 इक्वल्स टू में 0। n - 7 इक्वल्स टू में 0, n + 2 इक्वल्स टू में 0, तो n इक्वल्स टू में 7 और n इक्वल्स टू -2, तो ये तो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव में होगा नहीं और जो टर्म्स होती है वो नेचुरल नंबर्स में होती हैं। तो n इक्वल्स टू आ गया 7। अब मुझे क्या निकालना था? a, तो मैं 7 की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। पुट n इक्वल्स टू में 7 इन फर्स्ट, तो a इक्वल्स टू में 6 - 2 इंटू में 7, तो 6 - 14,
तो प्लस माइनस माइनस, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा -8। ये मेरा आ गया आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था पर ठीक था क्वेश्चन। इसका 9th पार्ट ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा गिवन a इक्वल्स टू में 3, n इक्वल्स टू में 8 और s इक्वल्स टू में 192, फाइंड d। अब यहाँ पर सिर्फ s दिया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे दे दिया n इक्वल्स टू में 8, तो इट मीन्स कि s जो है 8 टर्म्स का सम है। चलो सॉल्व करते हैं। a इक्वल्स टू में 3, n इक्वल्स टू में 8 और ये जो s दिया हुआ ये s8 है, इक्वल्स टू में 192। तो s8 को कैसे लिख लूँगा मैं? 8/2, 2a प्लस में 7d इक्वल्स टू 192। 2 से काट दे इसको, 4, 2 इंटू में 3 प्लस 7 इंटू में d इक्वल्स टू 192। 4, 3 2 जा 6 प्लस 7d इक्वल्स टू में 192। तो देखो 4 अब मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में कर देते हैं, तो 6 प्लस 7d इक्वल्स टू में 192 अपॉन में 4 काट देते हैं। 4 चौक 16, 8 चौक 32, 48। अब 6 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो 7d इक्वल्स टू में 48 माइनस 6, तो 7d इक्वल्स टू में 42, देन d इक्वल्स टू में 42 अपॉन में 7, तो गया 6 पे। तो जो d की वैल्यू आई है वो आई है 6। सिंपल क्वेश्चन। इसका लास्ट पार्ट 10 ट्राई करते हैं। देखो इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 10th पार्ट कह रहा गिवन l इक्वल्स टू में 28 और s इक्वल्स टू में 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इट मीन्स कि ये l जो 9th टर्म है वो है मेरी 28। s मतलब s 9 टर्म्स का सम कितना है? 144। फाइंड a। तो चलो करते हैं इसको। l इक्वल्स टू में 28, तो मैं l को an लिख सकता हूँ क्योंकि लास्ट टर्म है 28। टोटल 9 टर्म्स है तो इट मीन्स ये a9 है 28। s इक्वल्स टू में 144, टोटल 9 टर्म्स है तो ये s9 144 है, 9 टर्म्स का सम 144। तो देखो sn के 2 फार्मूले हैं, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो और जब फर्स्ट टर्म और d पता हो। तो मैं इसमें कौन सा अप्लाई करूँ? ये वाला अप्लाई करता हूँ। तो s9 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 9/2, a प्लस में a9 इक्वल्स टू 144। तो 9/2, a की वैल्यू मुझे पता नहीं है बट an की वैल्यू है 28 इक्वल्स टू 144। अब देखो 9/2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो a प्लस 28 इक्वल्स टू में 144, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में। 144 को 9 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 16 पे। तो a प्लस 28 इक्वल्स टू में 32, तो a इक्वल्स टू में 32 माइनस 28, तो a की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। सिंपल। तो ठीक ठाक क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल थे, बाकी क्वेश्चन इजी थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।